शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। ओम नमो वेंकटेशाय। आज हम लोग सभी भक्तगण इकट्ठा होकर भगवान बालाजी के बारे में सुनने का सुनहरा अवसर मिल गया। यह अवसर अत्यंत पुण्य फल से प्राप्त होता है। भगवान की कथाएं सुनना है, सुनाना है, पढ़ना है, भगवान का नामस्मरण करना है। ये सारे चीज़ें जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। जब तक भगवान की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक हम भगवान के कार्यक्रम में, भगवान के सेवा में हम नहीं लग पाएंगे। तो आज हम सब लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं। कलियुग वैकुंठ 7 पहाड़ों के चढ़ने के बाद अद्भुत दर्शन देने वाला तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान की कथाएं एवं विष्णु स्वरूप, विष्णु अवतार श्री श्रीनिवास भगवान की कथाएं, चरित्र, समस्त विषयों को सुनने का सुअवसर अपने जीवन में मिला है। ये बहुत बड़ा भाग्य का फल है। हम सब लोग पुण्यवान लोग हैं। जन्म जन्मांतर से हम लोगों ने जो पुण्य किया है उस पुण्य का इकट्ठा फल जो मिल गया इस जन्म में, उसी फल के अनुसार हम भगवान का चरित्र सुनेंगे। भक्तजनों का, आप सब लोगों का स्वागत है। आप तन मन से, उरसा सिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पद्भ्यां कराभ्यां कर्णाभ्यां अनंतड काबट्टी मन शरीर में उंडे हमारे शरीर में जो अष्टांग है, 8 जो अवयव है, 8 अवयवों को जो उरसासिर त्रिकर्ण शुद्धि से भगवान का चरित्र सुनेंगे, नामस्मरण करेंगे, नाम का जाप भी करेंगे। आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए हम भगवान बालाजी का चरित्र सुनेंगे। मैंने पहले भी कहा, भगवान जो है 7 पहाड़ों के चढ़ने के बाद हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये 7 संख्या जो है, संख्या शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, जैसे चारों वेदों के अनुसार इस संख्या का अति महत्व है। क्योंकि जब हम अग्नि देवता का प्रार्थना करेंगे, कोई सा भी हवन करेंगे, तब हम जरूर अग्नि देवता का प्रार्थना करेंगे। अग्नि देवता के मंत्र में सप्तते अग्ने समिध सप्त जिह्वा सप्त ऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्त योनिरापुनस्वा घृतेन। ये अग्निदेव आपका सप्त स्थान है, सप्त जीव है, 7 प्रिय है, 7 समिध है। तो 7 शब्द का इस प्रकार का देवताओं से अत्यंत सन्निविष्ट है, संबंधित है। जो इस 7 शब्द यहाँ भी हमारा सामने है। जो वेंकटेश्वर सुप्रभात में एक श्लोक आता है, श्रीशेषचेर गरुडाचल वेंकटाद्रि नारायणाद्रि वृषभाद्रि वृषाद्रि मुख्याम आख्यान तदीय वसतेर निशं वदन्ति श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। शेषाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि, गरुडाद्रि, वृषाद्रि,
इसी प्रकार जो 7 पहाड़ है, जो 7 पहाड़ चढ़ने का मतलब क्या है? आपने 7 जन्मों में जो जो पाप किया, उस पाप को एक एक पहाड़ में छोड़ते छोड़ते पुण्य को एकत्रित करके जब पाप कम होता रहेगा तो पुण्य बढ़ता रहेगा, तभी आप क्या है भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, 7 जन्मों में जो पाप किया है, और दूसरी बात ये है 7 प्रकार के जो पाप किया है, 7विध पाप, जो 7विध का पाप जो किया है, उस पाप का जब नष्ट होगा, विनाश होगा, तभी आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। नहीं, 7 लोक जो है, ऊर्ध्वलोक 7 लोग है, अधोलोक 7 लोग है, बीच में हम भूमि में हैं, तो इन 7 लोकों का, समस्त लोकों का नाथ है भगवान। तो इसलिए 7 पहाड़ जो है 7 लोगों का प्रतीक है, उस प्रतीक में हम आगे बढ़कर उस भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जो ऐसा देखेंगे तो हमको 7वां शब्द में बहु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस 7 पहाड़ों का निवास करने वाला जो वैकुंठ से भी का अत्यंत प्रिय स्थान है, ये तिरुमला। तिरुमला शब्द जो है, तिरु शब्द का तमिल का अर्थ है श्री, अर्थात संपत्ति, संपत्त। मलय इसका अर्थ है पहाड़। तो संपत्त का पहाड़ है, तो संपत्ति आप देखिए, एक संपत्ति का इकट्ठा कर दिया, जो ये पहाड़ जिसका हो गया। तो जो कौन सी संपत्ति है ये धन, पैसा, भवन, घोड़ा, कार, ये सब नहीं है। ये दैवी संपत्ति जो है, वो दैवी संपत्ति का गढ़ है तिरुमला। जो आप जैसे मान लीजिए, मानो 3 प्रकृति के होते हैं समस्त प्राणियां, जैसे सत्व रजस तमः, सत्वगुणोपेतः, अथवा दैवी गुणाः, मानुष गुणाः, राक्षस गुणाः। तो राक्षस गुणों को छोड़कर मानुष गुणों के द्वारा दैव गुणों को प्राप्त कर आप भगवान का दर्शन करना है। तो यही इसका तात्पर्य है। ऐसा हम विचार करेंगे, बहुत बड़ा विचार इसमें कर सकते हैं। आगे जाकर हम बढ़ेंगे, बीच में बोलेंगे, बीच में जो आप नाम स्मरण करते रहिए मन में, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय, क्योंकि नाम स्मरणादन्योपाय नहीं पश्यामो भवतरणे। नाम स्मरण के बिना कलियुगे स्मरणान मुक्ति ही अन्नार कहा है। कलियुगे अत्यंत तपस्या करना, कठोर तपस्या करना, नहीं तो यज्ञ हवनादि करना, ये सबसे ठीक है, करना ही है। लेकिन अत्यंत सरल उपाय है भगवान का नाम स्मरण करो। नाम स्मरण से आपका दुखों से मुक्त हो जाएगा, बल्कि होगा ही होगा, बल्कि इस संसार बंध से भी मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नाम स्मरण करते इस कथामृत को, वेंकटेश्वर महाचल को, महात्म्य को, वेंकटाचल महात्म्य को सुनने का प्रयास करें। तो नाम स्मरण के साथ हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय, जोर से बोलना। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम इति भगवान वेंकटेश बालाजी का स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। श्री वेंकटचलाधीशं श्रियाध्यासित वक्षसं श्रित चेतन मंदारम श्रीनिवास महं भजे। यहाँ देखिए आप, श्री वेंकटचलाधीशम, अभी हमने कहा तिरु शब्द का अर्थ है श्री। ये तो ही आप देखिए, क्योंकि जहाँ भी हम लिखते हैं श्री रामा लिखते हैं। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, सीता देवी। तो सीता सहित राम, सीता सहित राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम। श्री राम का अर्थ है सीताराम। श्री वेंकटेश, लक्ष्मी देवी सहित श्री वेंकटेश भगवान। श्री वेंकटचलाधीशम, अचलाहा, अचलाहा, अचलाहा पहाड़, मतलब कहीं नहीं जा सकता है, स्थिर है। जैसा हमारा बुद्धि भी स्थिर होना चाहिए,
भगवान के पूजा में, भगवान की पूजा में, भगवान की अर्चना में, भगवत भक्ति में अपने मन स्थिर होने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, हम प्रत्यक्ष साक्षात देख सकते हैं, इसका स्वरूप को अवगमन कर सकते हैं। ये सब रहस्य इसमें है। तो श्री श्री वेंकट चलाधीशम श्रियाध्यासित वक्षसम, लक्ष्मी देवी सहित वक्षस्थल में विराजमान है, लक्ष्मी देवी भी है, इसलिए यहाँ बताया श्री वेंकटचलाधीशम। आप देखेंगे वास्तव में पद्मावती मंगापुरम, अलवेल मंगापुरम नीचे है, तिरुपति में है, भगवान वेंकटेश तिरुमला में है, पहाड़ में है। परंतु कैसे आप बोल रहे हैं श्री वेंकटचलाधीशम? श्री वेंकटेश, लक्ष्मी वेंकटेश दोनों सहित अचल पर्वत है, तो इसका अधिष्ठात्र देवता श्री भगवान वेंकटेश है। लेकिन पद्मावती जो है वो तिरुमल अलवेल मंगापुरम में है, ये नहीं। आप देखिए यहाँ, इसलिए तुरंत आपका संदेह जो है उसका तुरंत आप यहाँ संदेह बता रहे हैं, निवारण कर रहे हैं। श्रियाध्यासित वक्षसम, हम लोगों के लिए तो लक्ष्मी देवी, पार्वती, पद्मावती देवी अलवेल मंगापुरम में निवास करती है, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर के लिए तो हृदय स्थान में है, वक्षस्थल में है। श्रियाध्यासित वक्षसम, श्रिया बिना लक्ष्मी देवी को छोड़कर भगवान वेंकटेश नहीं है। तो ये अर्थ है श्रियाध्यासित वक्षसम। श्रित चेतन मंदारम, जो आश्रित भक्त होता है, जो अपने कष्ट को भगवान को निवेदन करते हैं, जो भी अपने मांग होता है, मांग को पूरे करने के लिए भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा प्रार्थना करने वालों को सभी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, मांगों को प्रदान करने वाला है साक्षात भगवान, कलियुग प्रत्यक्ष दैव से भगवान वेंकटेश्वर भगवान। तो श्रीनिवासमहं भजे, ऊपर जो कहा है श्रियाध्यासित वक्षसम, अभी बोल रहा है श्रीनिवासमहं भजे। यत्र जहाँ लक्ष्मी वहाँ भगवान वेंकटेश। अतः भगवतः लक्ष्मी देवी के छोड़कर वेंकटेश नहीं रहेगा, तो इसलिए इसका नाम हो गया श्रीनिवासः, श्रीनिवासः इति। ऐसा भी देखिए, भगवान जो विष्णु का जो अवतार है, श्रीनिवास अवतार, वेंकटेश अवतार जो भी है, ये लेकिन ये पहला अवतार नहीं है। इससे पहले दशावतार, जो मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहावतार, नृसिंहावतार, वामनावतार, रामावतार, कृष्णावतार, इस प्रकार जो अवतार है, अब जो अवतार है वो वेंकटेश भगवान का अवतार है, जो श्री भूवराहाय नमः। तो पुराणों के अनुसार हम आगे बढ़ के इसके ऊपर बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी प्रवेश करना है मंदिर में, भगवान बालाजी को दर्शन करना है, पहले भूवराह स्वामी का दर्शन करना अनिवार्य है। ये शास्त्र सम्मत है। भूवराह स्वामी का अवतार दर्शन करके बिना आप भगवान बालाजी का दर्शन करेंगे तो वो फल आपको नहीं मिलेगा। तो यही भगवान कृतयुग में है, भूवराह स्वामी है। भूवराह स्वामी क्यों? वराह अवतार में सुवा का अवतार लेकर भगवान ने क्या किया? धरती को रक्षा किया। तो यही प्रस्तावना दे रहे हैं इस शब्द में, श्री भूवराह। दूसरी बात आप देखिए, अपने जीवन में हम आज जो भगवान की कृपा से, अपने भाग्य से हम उच्च पद पर है, लेकिन जहाँ से हमने आरंभ किया उसको अपने ज़िंदगी में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँचना है। तो भगवान यह दिला रहा है, मैं आज तो अभी आप लोगों के लिए कलयुग में मैं भगवान वैकुंठ को छोड़ के आया हूँ, तिरुमल में निवास कर रहा हूँ। मैं तो भगवान वेंकटेश हूँ, लेकिन मैं कौन था?
भूवराह, भूदेवी को रक्षा करने वाला किया हुआ भगवान वराह स्वामी। तो इसलिए पहले भूवराह स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं हम लोग। नमस्कार करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मंदिर में भी यही दृश्य आपको दिखेगा। पहले आप जाएंगे तो भूवराह स्वामी का दर्शन करेंगे, बाद में आप जाएंगे भगवान बालाजी का दर्शन करने के लिए आप पधारेंगे। यही इसका तात्पर्य है। और एक बात देखो बताऊंगा आपको, जैसे हमारे घर में हम किसी को नमस्कार करेंगे तो पहले किसको करना है? तो अपने पिताजी है घर में, आप देखिएगा सोचिएगा, अपने घर में पिताजी है, दादाजी भी है और ससुर भी है और लोग भी है, बड़े बड़े लोग हैं। तो आप नमस्कार करना है, पहले कैसे आरंभ करना? आपको बड़ों से आप तो नमस्कार करना है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो है घर में उससे आरंभ करके धीरे धीरे और सब लोगों को, ज्येष्ठों को नमस्कार करना, यही शास्त्र बता रहे हैं। चाहे बड़े भाई हो या पिताजी हो, लेकिन पहले दादाजी को नमस्कार करो, दादी जी को नमस्कार करो, फिर आ जाओ नानी को नमस्कार करो, नाना को नमस्कार करो, फिर आ जाओ आप अपने पिताजी को नमस्कार करो। तो भगवान बालाजी को नमस्कार करने से, दर्शन करने से पहले आप भूवराह स्वामी को नमस्कार करो और इसका आशीर्वचन लो और इसका जो मांग है इनके सामने रखो। ये इस श्लोक में आपको बता रहे हैं। कृत्स्ना वसुंधरा, समस्त भूमि को नमस्कार है। ये तो है क्योंकि भूमि जो है ये जो है वसुंधरा सर्व संपत्ति प्रदायक है, सर्व संपत्ति इस पे निहित है। भूमि भूम्ना द्योर्वर्णांतरिक्षम महित्वा, इस प्रकार वेद भूमि का वर्णन कर रहा है। इतना नहीं, उद्धृता शिवराहेण, उद्धृता शिवराहेण, हे भूमि, भूमाता, आप किससे उद्धार, आपको किसने उद्धार किया? वराहेण, उद्धृतासि वराहेण, कृष्णेन शतबाहुना, मृत्तिके हन मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं, मृत्तिके ए ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता, मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् इति। एवं प्रकार श्रुति बता रही है। ये भू पृथ्वी, आप पूर्व काल में, प्राचीन काल में, इससे पूर्व आप भगवान वराह स्वामी से आपका उद्धार, वराह स्वामी ने आपको उद्धार किया है। अनेक बाहुओं से, बलवान बाहुओं से आपको उद्धार किया है। भूमि क्या है? भूमि सब है, लेकिन ये मिट्टी जो है, मिट्टी अत्यंत पवित्र है। आज भी हम मानते हैं, कई लोग जो है पहले सुबह उठते ही हम भूमि को नमस्कार करना है। सीधा पलंग से उठकर नीचे डायरेक्ट साक्षात पैर जो है वो नीचे भूमि पर मत रखना। हे भूमाता, मैं अपने कार्यों के लिए, लौकिक कार्यों के लिए, व्यवहार के लिए मैं मेरा पैर जो है आपके ऊपर रख रहा हूँ। आप पाद क्षमस्व में, इसलिए मुझे क्षमा करिए, क्योंकि आपके ऊपर पैर रखने के अलावा मेरा कोई और उपाय नहीं है, इसलिए मैं पैर रख रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार का प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सब कुछ देने वाला हमको जीने के लिए और हर प्राणी के लिए जो जो चाहिए वो सारे देने वाला जो है वो भूमि है, वो मृत्यु है। आजकल हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं या और कई दिवस मनाते हैं, लेकिन हमारा संस्कृति संप्रदाय में अभिन्न अंग है भूमि को भी हमको नमस्कार करना। ये भूमि नहीं है, ये भूमाता कहा, इसलिए ये भूमाता है। ऐसा भूमाता को वराह स्वामी ने उद्धार किया है, ऐसा भूमाता को भी हम नमस्कार करेंगे। उद्धृतायेन पातालम पातालात् वासार्थम सर्वदेहिनाम। क्यों भूमाता को, भूदेवी को विष्णु ने वराहता रूप में उद्धार किया पाताल लोक से? क्यों किया? जो शरीर धारण करने वाले समस्त प्राणी के लिए रहने के लिए कोई एक जगह चाहिए। कहाँ रहेंगे हम लोग?
ये रहने के लिए कोई जगह चाहिए। इसके लिए भगवान वराह स्वामी ने आपको, हे भूमाता, आपको यहाँ उद्धार करके यहाँ ऊपर लाया, क्योंकि हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों के लिए रहने के लिए, ये यहाँ पाताल लोक से हमारा निवास के लिए, हमारा निवास की व्यवस्था के लिए हमको रहना है। अगर भूमि नहीं है तो कहाँ रहेंगे हम? तो इसलिए भूमि को भगवान लोकोपकार के लिए, जनोपकार के लिए, साधु संरक्षण के लिए, दुष्ट शिक्षण के लिए भूमि को ऊपर लाया। तब हम आज आराम से, आनंद से भगवान को नामस्मरण करते हुए इस धरती पर रह रहे हैं। तो इतना बड़ा उपकार किया भगवान भूवराह स्वामी ने। तो इस भगवान, देखिए हम सामान्य रूप से देखिए, अगर कोई छोटा सा काम भी कोई कर लेता है तो हम बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नतमस्तक होते नमस्कार करते हैं, बार बार कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। क्यों? भगवान ने इतना बड़ा काम करके दिया हमको, निवास करने के लिए, जगने के लिए, या हमको रहने के लिए इतना बड़ा व्यवस्था किया है। तो इसके लिए हम कितना कृतज्ञता पूर्वक रहना पड़ेगा, आप एक बार सोचिएगा। तो इसलिए नाम स्मरण, इसका अर्थ है हम ये नहीं करना है। क्या करना है हमको? भगवान को कृतज्ञता प्रदान करना है, कृतज्ञ देना है। तो भगवान को, हमको भगवान का नाम स्मरण करना है, यही एकमात्र उपाय है, यही करना है हमको। इसलिए निरंतर, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं सोचते बार बार क्यों मैं सांस ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, थोड़ी सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। लेकिन बार बार हम असंकल्पित रूप से हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, एक असंकल्पित प्रतिकारी चर्या बोलते हैं। ऐसा ही हमको सर्वकाल सर्वावस्था में भगवान का नामस्मरण करने का अभ्यास करना है। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार का जाप करो। चाहे आप काम करते हैं, काम कर रहे हैं, या दूसरा काम कर रहे हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, समय का कोई ये नहीं है, अब दुर्मुहूर्त है, अच्छा समय है या नहीं है, प्रातःकाल में भी करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है भगवान नाम स्मरण करने के लिए। अगर शुचि मन है तो मन शुद्ध है, शुद्ध मन से भगवान का स्मरण कभी भी करो। ये भगवान उनको उपदेश दे रहा है। तो बड़ों का आदर करो, क्योंकि बड़ों से ही हम आयुर्विद्या यशोबलम अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आपके जो बड़े हैं उन बड़े वालों को नमस्कार करो, अभिवादन करो, आशीर्वचन लो। इससे क्या होगा? आपको ही भलाई हो जाएगा। इससे क्या होगा? आपको ही आशीर्वाद मिलेगा, आपको भाग्य खुलेगा, आयु बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, यश सर्वत्र व्याप्त होगा। आपका बलम, शारीरिक बल हो चाहे मानसिक बल हो, आपका एक बल होगा। जैसे अपने ऊपर कोई बड़ा आदमी अपने साथ में रहता है तो हम कितना धैर्य से रहते हैं, ऐसा अपने साथ में है, हम नहीं जानते, हम नहीं सोचते हैं। भगवान वेंकटेश हमारा बगल में खड़े हैं तो हमने हमारा धैर्य, इसलिए हमारा धैर्य है, भगवान है, इसलिए बार बार बोलते हैं भागा वो छोड़िए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, भगवान स्वयं वदति। यदि आप उस प्रकार का भगवान के ऊपर सब छोड़ सकते हैं तो आपका जो मिलना है वो अपने आपको मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही भगवान वचन देता है भगवद गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपका योगक्षेम देखने वाला कोई अपने हाथ में लेके आपको अभय प्रदान कर रहे हैं तो आपको क्या चिंता है? आराम से केवल नाम स्मरण, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, भगवान आपको रक्षा करेगा, भगवान ही आपका हो जाएगा, आप भगवान हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान आप होंगे तो आप भी भगवान हो जाएंगे। तो ये रहस्य है। तो जितने भी समस्त प्राणियाँ हैं, देह धारण कर रहे हैं चराचर जगत में, छोटा भी प्राणी हो, कृमि कीटक हो, जीव जंतु हो, मानव हो, जो भी हो, द्विपात हो, चतुष्पाद दो पाद वाले हैं, चार चरण वाले हैं, जो भी हो, तो आप इससे ये कर सकते हैं, मतलब उसका रक्षा में आ जाइए। इसलिए भगवान नाम स्मरण करना पड़ेगा। नमो यज्ञवराहाय
कृष्णाय शतबाहवे नमस्ते वेद वेदांत पुरुषे विश्वरूपिणे। और देखिए भगवान का स्वरूप कैसे हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यज्ञवराहाय, आदिवराह यज्ञवराह, तत्र यहाँ थोड़ा सा भिन्न है, आगे जाके चर्चा करेंगे। ये यज्ञवराह स्वामी को नमः नमस्कारः। कृष्णाय सर्वान आकर्षति, सभी लोगों को अपने तरफ से आकर्षित करेगा, चाहे वो गाय हो या ब्राह्मण हो या मानव हो, ये प्राणी हो, ये पशु हो, राक्षस हो, पूतना जैसा राक्षस है जो उनको भी आकर्षित कर दिया। होलिका अर्थात ये सब जो है ऐसा कृष्ण भगवान को शतबाहवे, जो सैकड़ों बाहुओं से विराजमान है, उस भगवान को, जो भगवान का विराट स्वरूप हम हमारे सामने रख रहे हैं, जो कृष्ण भगवान का, जो ऐसा ही भगवान को हम कृष्ण भगवान को नमस्कार करेंगे, यज्ञवराह पुरुष को नमस्कार करेंगे। नमस्ते वेद वेदांत वपुषे विश्वतश्चक्षरत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पाद संबाहुभ्यान्नमति संपतत्रैर्द्यावा पृथिवी जनयन् देव एकः అని మనకి యజుర్వేదం చెప్తోంది। ये सारे विश्व जो है वो ही है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं, विश्व का आकार सारा जो भी विश्व का स्वरूप जो हमारी दृष्टि में जो भी नजर आ रहे हैं, सारे वस्तु जो है सो भगवान का स्वरूप है, वही भगवान है। तो विश्वाकारम, विश्व का विश्वाधारम, विश्व का जो आधारभूत है, जो विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम అని చెప్తుంది नारायण सूक्त। ऐसा कह रहा है नारायण सूक्त। कहने का तात्पर्य है जो वेदों में वेद वेदांत शरीर समस्त शरीर जो है चारों वेद है। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यो समवर्तता, सारे चारों वेद शास्त्र पुराण वेद वेदांग सारे वेदांत सारे इनका शरीर से ही निकला है, इनका शरीर में अंतर्भूत है। उस वेद पुरुष को, वेदांत पुरुष को, वेदांत शरीर वाले भगवान को नमस्कार है। विश्वरूपिणे, समस्त विश्व का एकमात्र स्वरूप है, वही विश्व है, विश्व ही वही है। ऐसा भावना करके आज हम भगवान बालाजी का एक कृष्ण स्वरूप का, राम स्वरूप का, आदि भूवराह स्वरूप का, यज्ञवराह स्वरूप का हम प्रार्थना करते हैं। इसी तरह हम प्रतिदिन वेंकटाचल महत्य जो अष्टादश पुराण में अति विशिष्ट पुराण है, वराह पुराण है, उसके अंतर्गत में ये वेंकटाचल महत्य का वर्णन है। क्या महत्व है इस वेंकटाचल का? ये तो क्योंकि प्रयोजन मनुद्देश्य नमंदो भी प्रवर्तते, ये छोटा सा भी काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, फायदा क्या है, पहले ये सोचता है। हम सब लोग बीमा करवाते हैं तो सोचते हैं भाई इतना पैसा देंगे तो हमको लास्ट में इतना पैसा मिलेगा। ये ही सूत्र है, भीमा को शब्द को उल्टा करिए तो माँ भी अभयदान का यही वरद हस्त है भगवान का। ये क्या बता रहे हैं, अहम अस्मि, मैं हूँ, अब डरना मत। संसार दुखों से आप कभी डरो मत। क्यों? आपके भय हटाने वाला, मिटाने वाला मैं हूँ, अभय प्रदाता हूँ। भगवान ऐसा हमको आश्वासन दे रहा है। हमारा ऊपर इनका कृपा कटाक्ष दृष्टि है। तो इसी भगवान को हम नामस्मरण करते, आपका जैसा बैंक अकाउंट बढ़ता रहता है ऐसा ही आपका बैंक अकाउंट बढ़ाते रहिए, पुण्य का अकाउंट बढ़ाते रहिए, नामस्मरण करिए। तब भगवान क्या करेगा, आपका समस्त कार्यों में सफलता देगा, सफलता दिलाएगा, देगा स्वयं, और आपको हमेशा रक्षा करेगा। आज फिर हम मिलेंगे, तब तक हम नामस्मरण करते रहेंगे। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय,
ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. స్వస్తి.